कक्षा 12वीं वाणिज्य विषय के अंतर्गत हम व्यवसाय अध्ययन विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्याय 1 में प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व अध्याय 1 है। इस अध्याय के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि प्रबंध क्या है, प्रबंध की परिभाषाएं क्या हैं, प्रबंध की अवधारणा क्या है, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध का महत्व और भी प्रबंध से जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। साथ ही प्रबंध के महत्व के बारे में जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि हम सामान्य तौर पर जानते हैं, यानी मैनेजमेंट, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक व्यवस्था को बनाना पड़ता है। यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उससे संबंधित सामग्रियों को हमें जुटाना होता है, उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इसी प्रकार से हम प्रबंध को एक सामान्य व्यवस्था के रूप में जानते हैं। लेकिन जहाँ तक हम व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत प्रबंध का अध्ययन करते हैं तो हम मुख्य रूप से जानते हैं कि आधुनिक समय में प्रबंध को एक विषय के रूप में मुख्य रूप से महत्व प्राप्त है। प्रबंध की आवश्यकता औद्योगिक क्रांति के समय से महसूस की जाने लगी थी। जब औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था, उत्पादन मशीनों से होने लगा था, बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा, इकाइयों की मात्रा बढ़ गई। उस समय जो है बड़ी मात्रा में हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ने लगी थी। पूर्व के समय में यदि हम देखें तो उत्पादन का आकार उस समय अत्यंत छोटा होता था। कुटीर उद्योग के द्वारा ही, पूरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही उत्पादन किया जाता था। किंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात जब कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ एवं बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा, जिससे बड़ी मात्रा में उत्पादन के साधन जैसे श्रमिक, कच्चा माल, मशीन, वित्त, बाजार आदि के बीच में प्रभावपूर्ण सहयोग और समन्वय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जिसके फलस्वरूप हमने ये जाना कि प्रबंध जो है मुख्य रूप से व्यवसायिक क्रियाओं में सम्मिलित हुआ और जिसके फलस्वरूप देश के तीव्र आर्थिक विकास के पीछे प्रबंध की अपनी मुख्य भूमिका रही है। आज भारत जैसे विकासशील देश में तेजी से जो आर्थिक विकास हो रहा है, उसमें भी प्रबंध की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अगले अध्याय में हम चलते हैं। प्रबंध की अवधारणाएं क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आमतौर पर प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं रही हैं, साथ ही इसमें समय समय पर परिवर्तन भी हुए। वैसे तो प्रबंध का विषय इतना व्यापक है कि उसको एक निश्चित सीमा में बांधकर रखना कठिन है, परंतु आधुनिक समय में प्रबंध की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं रही हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 है, प्रबंध का संबंध व्यक्तियों से कार्य कराने से है। जैसा कि इस बिंदु के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि प्रबंध का संबंध जो है कर्मचारियों से कार्य कराने की कला है। उन सभी को संबंधित कार्य के अनुसार निर्देश और आदेश प्रदान करने से है। वास्तव में प्रबंध जो है उन्हें नेतृत्व भी प्रदान करता है। वहीं दूसरे बिंदु की ओर हम चलते हैं। दूसरा बिंदु जो हमारे सामने है, समूहों से मिलकर कार्य कराने की कला है प्रबंध। प्रबंध के अंतर्गत कार्य अकेले न किए जाकर व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों के द्वारा संपन्न होता है। इसमें प्रबंधक श्रमिकों के साथ सामंजस्य के माध्यम से उत्पादन वृद्धि में योगदान देता है। इस प्रकार प्रबंध तथा श्रमिक दोनों मिलकर उत्पादकता वृद्धि में योगदान देते हैं। प्रबंध के अवधारणा के तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। वास्तव में प्रबंध जो है एक सतत प्रक्रिया है जो कि उत्पादन प्रक्रिया के साथ साथ चलता रहता है। योजना के अनुरूप संगठनात्मक ढांचा, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनका निर्देशन करना, उन पर नियंत्रण रखना, साथ ही साधनों के बीच में समन्वय बनाए रखना
एवं समय समय पर उन्हें अभिप्रेरित करते रहना, ये सभी कार्य ऐसे हैं जो कि निरंतर एक उपक्रम में चलते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध जो है एक सतत प्रक्रिया है। अगले बिंदु की ओर चलते हम। प्रबंध जो है एक नवीन विचारों वाली शक्ति है। उत्पादन को बाजार के अनुकूल बनाना एवं बाजार को उत्पादन के अनुकूल बनाना, ये प्रबंध का मुख्य कार्य है। इसके अंतर्गत जो है नए नए बाजारों की खोज करना, मांग कम होने पर उत्पादन को समायोजित नहीं करना, बल्कि बाजार में नए अवसरों की खोज करना और लगातार उत्पादन में वृद्धि करना। इसके लिए यदि प्रबंध की व्यवस्था के अंतर्गत चाहें तो उत्पादनों के साधनों में हम बचत करके मांग में वृद्धि कर सकते हैं, लागत में कमी कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम ये जानते हैं कि प्रबंध जो है एक नवीन विचारों वाली शक्ति है। अगले बिंदु में प्रबंध व्यवसाय का गत्यात्मक एवं जीवनदायी तत्व है। प्रबंध जो है व्यवसाय का गत्यात्मक तत्व है, अर्थात प्रबंध की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पीछे की ओर देखकर चलते हैं और ये व्यवस्थाएं आगे के लिए हमारी जीवनदायी होती हैं। इसमें नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन बनकर रह जाते हैं। चूंकि प्रबंध भी उत्पादन का एक साधन है, किंतु यह महत्वपूर्ण है। प्रबंध संसाधनों के कुशलतम उपयोग से संबंधित है, जो कि व्यवसाय के लिए जीवनदायी है। भाषाओं के अंतर्गत हम प्रबंध के बारे में यहाँ पर जानेंगे। वास्तव में प्रबंध ये जानने की कला है कि हम क्या करना चाहते हैं, और जो हम करना चाहते हैं उसमें ये देखना कि हम उस कार्य को कितने बेहतर ढंग से सर्वोत्तम और मितव्ययी विधि से हम कर सकते हैं। इस संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों का यहाँ पर परिभाषाओं के संबंध में कहना है। विलियम एवं न्यूमैन के अनुसार किसी सामान्य या विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति समूह के प्रयत्नों का मार्गदर्शन, नेतृत्व तथा नियंत्रण प्रबंध कहलाता है। यहाँ पर लॉरेंस एप्पल ने कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यहाँ पर प्रबंध को केवल कर्मचारी प्रबंध के रूप में देखा गया है, इसलिए एक संकुचित परिभाषा मानी गई है। वहीं पर लुईस एलन के अनुसार प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। इसमें प्रबंधक के सभी कार्यों को प्रबंध माना गया है, अर्थात जो भी प्रबंधक कार्य करता है वो सारे कार्य प्रबंध से जुड़े माने जाते हैं। हेनरी फ्योल ने कहा है, प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, निर्देश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना है। वहीं पर न्यूमैन एवं समर के अनुसार प्रबंधक एक व्यक्ति है जो लोगों तथा अन्य साधनों के साथ मिलकर कार्य पूरा कराता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह दूसरों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करता है, परंतु स्वयं कार्य संचालन में भाग नहीं लेता। यहाँ पर हमने विभिन्न परिभाषाओं के अंतर्गत ये पाया कि प्रबंध एक वैज्ञानिक एवं कलात्मक प्रक्रिया है जो संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण द्वारा मानवीय व भौतिक संसाधनों के समन्वय तथा सदुपयोग से संबंध रखता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई प्रबंध की परिभाषाओं का विश्लेषण करने के उपरांत इसकी हम प्रमुख विशेषताएं या लक्षणों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नंबर 1 बिंदु इसमें है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। प्रबंध की व्यवस्था अपनाने के पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य या लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। कोई भी संस्था अपने लक्ष्य या उद्देश्य को निर्धारित कर समूहों के प्रयासों से
सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरा, हम जैसा कि जानते हैं, सामूहिक प्रयास। एक संस्था या उपक्रम अपने कार्यों का संपादन सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही करता है। इसमें टीम भावना के साथ समन्वय की भावना पैदा की जाती है। तीसरी विशेषता है इसका, प्रबंध एक प्रक्रिया है। इसमें प्रबंध के सभी कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण आते हैं और ये कार्य एक उपक्रम में निरंतर संचालित होते रहते हैं। अतः पूर्व में भी कहा गया है कि प्रबंध जो है प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया के रूप में होती है। चौथा बिंदु है इसका, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। प्रबंध के माध्यम से उत्पादन के समस्त संसाधनों का हम बेहतर रूप से उपयोग करते हैं। अतः न्यूनतम लागत पर अधिक बेहतर उत्पादन की प्राप्ति होती है। वहीं उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है, साथ ही सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि करता है। नंबर 5 बिंदु है सार्वभौमिकता। प्रबंध सार्वभौमिक है, अर्थात ये सभी जगह पाया जाता है। ये किसी संस्था, व्यक्ति, देश, समाज तक सीमित न रहकर सभी जगह व्याप्त होता है। व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साथ गैर व्यावसायिक संस्थाओं में भी ये लागू होता है। एक बिंदु और इसका कहा जाता है, प्रबंध जो है जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध की प्रतिभा के बारे में जहाँ ये माना जाता है कि ये जन्मजात अर्जित प्रतिभा है, इसमें प्रबंधक जन्म से कुशल, योग्य और दूरदर्शी होते हैं। परंतु वर्तमान में ये धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतर प्रबंधकीय कार्य प्रशिक्षित प्रबंधकों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए प्रबंध वास्तव में एक अर्जित प्रतिभा के रूप में भी है और प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। प्रबंध का जो कौशल है वो व्यवसाय के परिणामों से जुड़ा होता है, अर्थात जितने बेहतर परिणाम होते हैं उतनी ही बेहतर प्रबंधकीय व्यवस्था के कौशल को प्रकट करती है। प्रबंध, संगठन और प्रशासन में अंतर। आइए इन तीनों में हम अंतर देखते हैं। प्रबंध, संगठन और प्रशासन शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया जाता है, परंतु आधुनिक समय में इन शब्दों में अंतर किया जाता है। इन तीनों में क्या अंतर है, इसका अध्ययन करने से पूर्व हम प्रबंध का संगठन तथा प्रशासन से क्या संबंध है, ये हम संक्षिप्त में देखेंगे। प्रबंध संगठन से अधिक व्यापक है। प्रबंध के प्रमुख कार्यों में एक संगठन भी सम्मिलित है। संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें उद्यम के कार्यकलापों को परिभाषित किया जाता है। वहीं प्रबंध और प्रशासन के बारे में ये कहा जाता है कि प्रशासन को प्रबंध से अधिक व्यापक मानते हैं। अतः अन्य विद्वान प्रशासन को प्रबंध का ही अंग मानते हैं। आइए हम इनमें तीनों बिंदुओं के आधार पर हम अंतर देखते हैं। सर्वप्रथम हम नीतियों के आधार पर देखते हैं। प्रबंध जो है नीतियों के क्रियान्वयन से संबंध रखता है, वहीं संगठन ये नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र है। प्रशासन जो है वो नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है, अर्थात ये नीतियों का निर्माण करता है। कार्य के अंतर्गत हम देखें, प्रबंध का संबंध जो है कर्मचारियों के निर्देशन, समन्वय तथा अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। वहीं संगठन के कार्य के अंतर्गत हम पाते हैं कि ये संस्था के समस्त कर्मचारियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है।